हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म टॉक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। इस साल जो भी स्टूडेंट राउंड 2 काउंसलिंग में अपियर हो रहे हैं नीट का, उन सभी स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला आप समझिए, क्योंकि काफ़ी सारी ना गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है में भी ऐड हुआ है और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में सीट भी इंक्रीज हुआ है और साथ साथ कुछ कॉलेजेस भी खोले गए हैं नए। तो इसके कारण ना आपको लगभग काफ़ी सारी सीटें बढ़ने से आपको एडमिशन मिलने की चांसेस बढ़ रहा है। तो कहाँ पर कितनी सीट बढ़ी है, कौन कौन सा कॉलेज खुली है, सारी जानकारी आपको चाहिए ना, तो आप हमारे साथ लास्ट लास्ट तक बने रहिए। मैं एक एक चीज़ आपको अपडेट देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इस सेशन का, ठीक है, तो देखिए हमारे एमबीबीएस सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 25-26। तो देखिए जो जो 26 में नीट का एग्जाम देंगे उनको तो फायदा होगा ही, लेकिन राउंड 2 का जो अभी काउंसलिंग सितंबर में होने वाला है, इस काउंसलिंग में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि राउंड 1 में नहीं था। अभी एनएमसी 3 सितंबर को 3 सितंबर को ये सब सारी चीज़ों को क्लियर किया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा कॉलेज ने अप्लाई किया था कि मुझे 150 सीट का अप्रूवल दिया जाए, लेकिन नहीं मिला, उसको 85 सीट मिला, किसी को 100 सीट मिला। तो उस तरह से आप एनएमसी का जो एमसीसी साइट या एनएमसी के साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगा, वहीं से मैं अपडेट लेकर के आपको बता, वहाँ से अपडेट हुआ मैं, उसके बाद आपको मैं सारा चीज़ें बता रहा हूँ। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आपका प्यार बनता है, मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोटल कॉलेजेस की संख्या, देखिए हमारे देश में एमबीबीएस का अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं 775 मेडिकल कॉलेज अभी तक हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्राइवेट भी है, डिम्ड भी है, ठीक है। टोटल इतने कॉलेज आपके हो गए, जिसमें एमबीबीएस का सीट जो है 1,15,900 सीट आपका टोटल मिला के है एमबीबीएस का सीट। अब सोचिए, कम सीट है कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी सीट क्यों बढ़ रहा है? देखिए, आजकल हेल्थ की व्यवस्था हमारे देश में बढ़ती आबादी के कारण हेल्थ सिस्टम को क्या किया जा रहा है, ठीक कर रहा है गवर्नमेंट, और तभी ठीक होगा जब हमारा जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार जो है ना कॉलेजेस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो 24-25 से ना 24-25 में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 24-25 का जब काउंसलिंग हुआ था तो 25 इस मतलब 24-25 नहीं, सॉरी, पिछले साल जो काउंसलिंग हुआ था 24 में, और इस साल जो 25 में काउंसलिंग हुआ है उससे सीट घट गई है इस साल। क्यों हुआ है? बहुत सारा इशू चल रहे थे, बहुत सारा फर्जीवाड़ा धांधली वगैरह में पकड़े गए थे, इसके कारण उसके लाइसेंस को वहां पर उस सीटे का अप्रूवल को कैंसिल कर दिया गया। तो उसके कारण ना उसे केस वगैरह भी हो गया था, ठीक है। तो सीटें घटी है लेकिन ओवरऑल सीट बढ़ी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बढ़ी है कि इस साल जो है ना कुछ तो नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, जो टोटल मिलाकर 18 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। कुछ नए मेडिकल कॉलेज का साथ साथ जो पुराने मेडिकल कॉलेज पहले से एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ सीटें बढ़ाए गए, किसी में 50, किसी में 100, ठीक है। और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे देश में जितनी भी 88 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसमें से 9 ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहां पे कुछ सीटें इंक्रीज हुआ है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है इस साल, ठीक है। तो इस तरह से ना सारे ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीटें बढ़ी है, लगभग 2000 से ज्यादा सीट बढ़ चुकी है इस साल। तो यानी 2000 से प्लस सीटें इंक्रीज हुआ है। तो राउंड 2 में सबसे ज्यादा फायदा किस नए नए जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन से हो रहा है। इस बार जो भी स्टूडेंट होगा इनको इतनी सीट का फायदा मिलेगा और आपको हो सकता है कि एमबीबीएस मिल जाए अच्छी कॉलेज में, ठीक है। मैं अगला वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप कट ऑफ का भी एक बार देख लीजिए, उसका उस पर भी वीडियो मैंने बनाया हूं कि कौन सा स्टेट में कितना कट ऑफ जाने वाला, राउंड 2 में कौन से आपको कॉलेज मिलेगा, कितनी कट ऑफ पर क्या मिलेगा, एक एक चीज मैंने उसमें बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं बता रहा हूँ टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं हमारे देश में, बताइए। तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या जो है ना, यहाँ देखिए टोटल गवर्नमेंट कॉलेज का 400 प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं। और न्यू कॉलेज जो अप्रूवल हुआ है ना 18 मेडिकल कॉलेज मिलाकर के 1200 सीट एमबीबीएस का इस बार बढ़ गया, 18 कॉलेज नए खुले हैं, 18, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन जो है तो 23 ऐसे पुराने मेडिकल कॉलेज पहले से जो है जहां पर सरकार ने क्या किया, इस साल सीटेट को बढ़ाए गए हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है ना 3 बॉडी होते हैं। एक तो एक चीज मैं 3 चीज में बताता हूं आपको। देखिए, एक है एनएमसी, एक है एनटीए, ठीक है, और एनटीए पहले ऐसे लिखो, एनटीए, ठीक है, एनएमसी, और तीसरा जो है एमसीसी। देखिए, एनटीए का काम क्या है? एनटीए क्या करता है? एग्जाम कंडक्ट करता है, आपको पेपर एग्जाम लेगा, ये काम होता है एनटीए का। एनटीए एग्जाम ले लिया, एग्जाम लेने के बाद सारा डेटा जो है किसको दे देता है? ये दे देता है एमसीसी को। और एमसी का काम क्या होता है? इसका काम होता है काउंसलिंग करना,
हर मेडिकल कॉलेज में सीटें को भरना अलॉट अलॉट करता है बच्चों का रैंक के बेसिस पे। लेकिन एनएमसी क्या करता है, ये मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस होती है, रूल्स रेगुलेशन, कौन सी सीट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है, सब कुछ का अप्रूवल यानी सब को देख रेख करता है, एनएमसी करता है, ठीक है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। आगे समझ। तो इसी लेकर के टोटल मिलाकर जो ना 18 मेडिकल कॉलेज के लिए एनएमसी ने अप्रूवल दिया है, 1200 सीट यहां से बढ़ गया, और पुराने जो मेडिकल कॉलेज 23 कॉलेज है जिसमें से 970 क्या हो गया, यहां से सीट इंक्रीज हुआ। तो टोटल मिलाकर के 2170 सीट जो है आपका कहां है, ये कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़े हैं। और 550 की 550 के आसपास जो है कुछ सीटें देखो जो है आपके डिम्ड में बढ़ा है। तो सब मिलाकर के सीट ओवरऑल देखा जाए तो सीटें बढ़े हैं। जैसे न्यू मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ खुले हैं तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे असम में ये 50, इसमें दिल्ली में, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, ये सब क्या है न्यू मेडिकल कॉलेज के लिस्ट का अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे न्यू मेडिकल कॉलेज जो हैं ये सब सीटें में, और इतने मेडिकल कॉलेज में इतने सीट बढ़े हैं यहाँ से, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें एक्सपेंशन इन गवर्नमेंट कॉलेज, अब कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज में सीट को एक्सपेंशन किया गया, तो देखिए ये सब जो है ना कॉलेज हैं जहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कर्नाटक में है तो यहाँ इतने जगह पे 50 प्लस करके ईच में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सीट को बढ़ाया गया। एमपी में देखो ये जो हो गया, और बुंदेलखंड शहर, ठीक है, सागर में 50 सीट आपको वहाँ बढ़ा है, ठीक है। पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल जिसमें कल्याणी में 50 सीट ईच में, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 970 जो है इधर से सीट आपका इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर हम बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आपका यहां से ना टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं हमारे देश में, टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो 88 है हमारे देश में, देख रहे हैं टोटल 88 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें 13,939 यानी 13,939 जो है ना सीट हैं, जिसमें से 550 सीट 9 मेडिकल कॉलेज मिला करके जो 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही सिर्फ बढ़ाएगा, सारे में थोड़े बढ़ाए हैं, 9 को ही मिला है अभी 550 सीट का अप्रूवल, ठीक है। तो 9 मेडिकल कॉलेज मिलाकर 550 सीट यहां से बढ़ गया, ठीक है। और महाराष्ट्र में जैसे भारतीय विद्यापीठ और संगली में 200 सीट बढ़े हैं, कर्नाटक में बढ़े हैं, कर्नाटक में सबसे ज्यादा सीट गेन किया है कि नहीं। उसके बाद जो ना तमिलनाडु, ये सब कॉलेजेज हैं जहां पर सीट का आपको दिया हुआ है 150 प्लस करके, ठीक है। तो इस तरह से सीट डीम्ड यूनिवर्सिटी में। स्टेट वाइज अगर हम देखा जाए ना, तो स्टेट वाइज में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है स्टेट वाइज में जैसे राजस्थान का 2 जगह है ऐसा है, ठीक है, जैसे टोंग हो गया और जैसलमेर में 100 सीट न्यू सीट आपका ऐड हुआ है यहाँ से। उसके बाद जो है ना कर्नाटक में सबसे ज्यादा 450 गवर्नमेंट सीट और प्लस डिम्ड, इस दोनों में मिला है, तो सबसे ज्यादा जो सीट इंक्रीज हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो ना दिल्ली एनसीआर का भी बात करें तो ईएसआईसी जो है बसंतपुर और नोएडा दोनों मिलाकर के 100 प्लस सीट इंक्रीज यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फाइनली तो सीट मैट्रिक्स का अगर हम समरी देखें, ओवरऑल अगर हम समरी देखना चाहते हैं तो इसमें क्या किस तरह से बदलाव हुआ है, तो अगर हम कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज कैटेगरी में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या मेडिकल कॉलेज वो सब की बात करें, ठीक है, और कितनी सीट हमारी बढ़ी है। तो देखिए गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का अगर हम बात करें तो न्यू कॉलेज जो है ना टोटल मिला के कितने 18, जिसमें से 1200 सीट बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ना गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंशन के थ्रू जो है 23 कॉलेज है जिसमें 970 सीट बढ़े हैं। तो अगर हम फाइनली अगर इस दोनों को अगर हम ओवरऑल अगर हम इसको ऐड कर दिया जाए तो इसके ना 41 कॉलेज हो गया, तो 41 में 2170 ये हो गया। साथ साथ जो है ना आपका डिम्ड का अगर हम बात करें तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में 9 में 550 इधर से बढ़ा, तो इसका ओवरऑल अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो इसका ओवरऑल आपका जो है सो कितना हो गया 2720 सीट आपका ओवरऑल देखा जाए तो डिम्ड का प्लस ये कॉलेज पुराने और नए कॉलेज मिलाकर इतने मेडिकल कॉलेज में सीट आपका इस साल जो है बढ़ गया है 25-26 के लिए, ठीक है। यानी 2026 में जो मेडिकल के एग्जाम देंगे ना उनको फायदा होगा। और अभी जो राउंड 2 में जिसका भी राउंड 1 हो गया उसको तो फायदा नहीं हुआ, राउंड 2 में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच रहे होंगे कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार फिजिक्स का पेपर भी टफ हो गया था, और फिजिक्स में और इतना टफ था कि काफ़ी स्टूडेंट लुढ़क गए उसमें। तो आखिर उस पेपर में क्या ऐसा था, तो उसके लिए मैंने फिजिक्स का पेपर का एनालिसिस करके मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल भी दिया हूँ। तो आप एक बार फिजिक्स का पेपर को एनालिसिस कर लीजिए, अगर आप अगले बार एग्जाम देना चाहते हैं तो कहाँ से कौन सी टॉपिक पढ़ना है जिससे कि आपको बेहतर मार्क्स आएगा, ठीक है, उसका पूरा एनालिसिस कर दिया हूँ किस तरह से आप तैयारी करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका ज़्यादा चांसेस बनेगा किसमें, राउंड 2 में
है ना, अच्छी कॉलेज मिलने का। ठीक है, तो कम मार्क्स पे भी आपको कॉलेज मिल सकता है राउंड 2 में, क्योंकि सीट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल अगर देश में देखा जाए तो हम टोटल सीट कितने हो गए, तो टोटल सीट हो गया 1,15,900 सीट। ठीक है, तो इसी को हम लोग 1.16 यानी 1,16,000 के आसपास मान लीजिए आप। तो नीट में 2025-26 के लिए टोटल सीट क्या हो गया, 1,16,000, 1,16,000। और टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में कितने हो गए, 2170, और डीन यूनिवर्सिटी में 550। तो टोटल मिला के जो है 2720 सीट आपको मेडिकल कॉलेज में बढ़ा, जिसमें जितने भी स्टूडेंट राउंड 2 का अभी काउंसलिंग सितंबर में 4 तारीख है, जैसा कि आपको डेट बताए थे उस तारीख से। ठीक है, तो उसमें सबको फायदा होने वाला है इससे। ठीक है, चलिए, तो फाइनली ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, और जैसा कि और भी इन फ्यूचर में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। और एक चीज आपसे मैं आप पे मांगता हूं, ठीक है, बस आपका प्यार, और आपका प्यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये हमारा चैनल अभी न्यू है, इसीलिए ये ग्रो करे और आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन हम दें। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।